नमस्कार दोस्तों, तो गुरुकुल पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के क्लास को स्टार्ट किया गया था, तो उसी को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में डिस्कस किए थे। आज एग्ज़ाम में कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई, परिमेय क्या होता है? यानी परिमेय का मतलब जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह ऐसी कोई संख्या जिनको हम लोग भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जहाँ q का मान हो वह 0 के बराबर ना हो, तो वो सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय का मतलब क्या होता है? तो अपरिमेय का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर रूट में है जिसका वैल्यू संभव नहीं है, या वैल्यू जो हम निकालते हैं तो परफेक्ट नंबर नहीं आता है, तो ये सभी जो संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय होती हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इस पे आपके स्क्रीन पर। इसमें ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या। ये 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक, तो जैसे इसमें पहले ऑप्शन में देखा जाए, जैसे ये ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 1.01 है, इसके बाद 00 है, 1 है, 00 है, 1 है, और इस तरीके से जो है 00 है और यहाँ 000 है, 000 है, इस तरीके से दिया गया है। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए बी नंबर में क्या कहा जा रहा है, 2.371 इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन दिया गया है और चौथा ऑप्शन दिया गया है पाई। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक, तो भाई देखो, परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं कि जिनको हम p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ देखा जाए कि अगर एक सीक्वेंस में होता ये, यानी अगर एक ही नंबर ये बार बार रिपीट होता, तो उसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते थे। ठीक, यहाँ देखो इनके बीच का जो 0 है 2 है, लेकिन यहाँ क्या है 3, यानी ये सीक्वेंस नहीं बना रहा है, तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं। यहाँ देखो ये 371, ये भी 371 है, यानी ये संख्या परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ अगर देखा जाए कर्णी का प्रयोग किया गया है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है, और पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इसलिए इन चारों में अगर परिमेय संख्या की हम लोग बात करें, तो आंसर बी जो होगा वो हमारा राइट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलो अगला ये है कि निम्नलिखित में से कौन से अपरिमेय संख्या है। इनमें से हमें ये देखना है कि अपरिमेय संख्या कौन सा है। जैसे पहला ऑप्शन है रूट में दिया गया है 8100, दूसरा 0.45, तीसरा 22/7, और चौथा नंबर दिया गया है 0.09। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आपको पता है कि अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को हम कहते हैं जिनको हम लोग p/q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे 8100 कड़ी में है, तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, और यहाँ से एक 0 यानी 90 का स्क्वायर। ठीक, अब ये नंबर अगर देखा जाए तो ये नंबर जो दिया गया है, तो इस तरीके से ये क्या रिपीट हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, यानी ये जो संख्या होगा ये अपरिमेय होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये परिमेय हो जाएगा क्योंकि p/q के रूप में है, और इसको जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो अगर इसका और इसको देखा जाए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये किस रूप में है? p/q के रूप में है। लेकिन ये संख्या अगर देखा जाए तो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में इसको हम लोग रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 9 है, दूसरा ऑप्शन 1/9 है, तीसरा ऑप्शन 0.9 है और चौथा ऑप्शन 0.09। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक, तो जैसे ये 9 है यानी p/q के रूप में है तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये संख्या अगर इसको हम रूट के बाहर निकालें तो ये संभव नहीं है, इसलिए ये संख्या जो होगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या जो है ये अपरिमेय है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है धन पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन भाज्य संख्या और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है परिमेय संख्या। चलिए कहा जा रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जैसे कोई भी एक परिमेय संख्या ले लिया जाए, जैसे मान लो हमने 2 ले लिया एक परिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे मान लो हमने कौणी में 3 ले लिया, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा। ठीक, अब 2√3 अगर देखा जाए तो यहाँ धन पूर्णांक है तो ये भी धन पूर्णांक है। ठीक, अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय है, भाज्य नहीं हो सकता, परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन ये जो धन पूर्णांक वाला मामला है तो ऐसे समझो, अगर मान लो कि परिमेय संख्या जो भी है ये ऋणात्मक भी हो सकता है या ये भी ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का मतलब ऋणात्मक धनात्मक जो भी हैं वो हो सकती हैं। तो यानी 100% ये नहीं कहा जा सकता है कि जब हम परिमेय और अपरिमेय का गुणा करेंगे तो धन पूर्णांक ही आएगा। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मान लो अगर ये -2 का गुणा अगर हम -3 से करें तो ये इसको अगर देखें तो परिमेय है और इसको देखें तो अपरिमेय है, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो यानी ये भी नहीं आंसर है। तो हमेशा अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा होगा तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वह एक अपरिमेय संख्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो अगर हम देखें कि 1 से लेकर 9 तक तो टोटल ये 1 अंक की 9 संख्या मिलती है, यानी 9 अंक का प्रयोग किया गया। 10 से लेकर के 50 तक, ये 50 में से 9 निकाल दो, 50 में से 9 निकाल दिया जाए 41, तो ये 2 अंकों का प्रयोग किया गया। यानी अगर हम 1 से 50 तक के अंकों को लिखें तो कुल मिला करके देखा जाए तो हमें 91 अंकों का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 366 पेज है, तो देखो एक डिजिट का अगर देखा जाए तो 1 से 9 यानी ये 9 अंक होंगे, और 2 अंक की पहली संख्या है 10, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 99 में से 9 हटा दो यानी कुल 90 मिल गया। 180 अंक का प्रयोग हो जाएगा। 3 डिजिट का पहला नंबर जो है 100 और लास्ट नंबर जो है 366, तो 366 में से 99 हट जाएगा, यानी ये 3 अंक का है, तो यहाँ से 99 कम कर दिया जाए, तो 99 जब कम होगा तो 366 यानी 266, और 266 और 1 बढ़ जाएगा यानी 267 हो गया।
अब यहाँ से गुणा कर दिया जाए, 3 सते 21, 1 2 आया, 3 छक्का 18 और 2 20, 2 आया, और यहाँ से 3 दूना 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 9। तो टोटल अगर देखा जाए तो अगर हम 366 पेज के पुस्तक पर पृष्ठ संख्या लिखेंगे तो कुल मिलाकर हमें 990 अंकों की आवश्यकता होगी, 990 डिजिट का रिक्वायरमेंट होगा। एक बार फिर से समझिए इसको, जैसे ये 366 पेज है, अब इस पर हमें नंबर लिखना है, तो एक अंक का जो हम प्रयोग करेंगे वो 1 से लेकर 9 तक करेंगे, और यहाँ एक एक अंक का है तो एक एक अंक की कुल संख्या 9 हो गई, तो 9 अंकों का प्रयोग किया गया। 2 अंक की जो पहली संख्या है वो 10 और बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 99, तो इसमें कुल 2 अंक कितने मिलेंगे, यानी 99 से एक अंक का माइनस कर दिया गया, तो 90 ऐसे मिलेंगे कि जो 2 अंक होंगे, और 2 अंक होने की वजह से 2 से गुणा कर दिया गया, तो 180 अंक टोटल हो गया। अब यहाँ से देखा जाए कि 366 में से 2 अंक का जो है वह टोटल अगर देखा जाए, 366 में से 2 अंक का टोटल नंबर जो है वो 99, तो 99 घटाने पर कितना मिल गया, 267 में 3 अंक का है, 3 से गुणा कर दिया गया, सबको जोड़ने पर आ गया 990। एक मुद्रा के पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 1 से आरंभ करता है, वह उसमें 3189 अंकों का प्रयोग करता है, उस पुस्तक के कुल पृष्ठ संख्या ज्ञात करो। यानी 1 से लेकर के ये अंकित करता है और टोटल 3189 अंकों का प्रयोग करता है, अंकों का प्रयोग करता है। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए कि 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए यह 1 डिजिट के 9 अंकों का प्रयोग करेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 अंक का 10 से लेकर 99 तक 2 अंक का है, तो कुल मिलाकर 180 तक का ये प्रयोग करेगा। ठीक, 3 अंक का पहला अगर नंबर देखा जाए तो 100, और लास्ट नंबर देखा जाए तो 999, या यहाँ से अगर देखा जाए तो देखो 999, तो जब ये 999 हो गया उसमें से 2 अंक का घटा दो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंक का कुल जो नंबर बनेगा वह टोटल अगर देखा जाए तो 990 बनेगा। 999 है, 99 हट जाएगा तो 900 बन गया, तो ये हो गया 2700। यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, और 7 और 1 8 और 2, यानी अगर हम 1 से लेकर और ये 999 तक पेज अंकित करते हैं, 999 तक लेते हैं, तो कुल मिलाकर 2889 डिजिट होंगे। लेकिन भाई ये कितना ज़्यादा है, यह 3189 है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 3189 माइनस 2889, यानी 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ से देखा जाए तो 3, तो 300 और चाहिए। तो अब हम आ जाएंगे 4 अंक पे, तो 4 अंक का पहला संख्या 1000, और 1000 से यानी अब सब में 4 का अंक है, तो इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे, और जब हम 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से 4 से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा, 75, यानी 75 हमें और चाहिए। तो ये 4 गुणे 75 हमें लाना, तभी तो ये 300 होगा। तो यहाँ से ये सोचो कि 75 चाहिए, यानी इसका मतलब ये होगा कि हमें 74 तक जाना होगा, यानी 1074। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि 1074 अगर पेज संख्या है, 1074 पेज संख्या है, तो उसको लिखने के लिए कुल मिलाकर 3189 अंकों की आवश्यकता होगी। रमेश देखो कितना मिनट का हुआ ये,
चलो भाई अगला क्वेश्चन 200 और 400 के बीच पड़ने वाले उन सभी पूर्णांक जिनका आरंभिक अंक 3 है और अंतिम अंक 3 है अथवा आरंभिक और अंतिम अंक दोनों 3 हैं, कुल संख्या ज्ञात करो। 200 और 400 के बीच हमें ऐसे अंकों को ढूंढना है कि जिनका आरंभिक अंक यानी 3 डिजिट का नंबर है, ये आरंभिक अंक 3 है या अंतिम अंक 3 है या दोनों 3 है। ठीक, तो देखो यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो अंतिम अंक, क्योंकि आरंभिक अंक तो मिलेगा नहीं 2 से जब हम 300 तक जाएंगे, तो ऐसे समझो अगर 200 से लेकर 300 तक हम देखें तो जैसे ये 203 हो गया, 213 हो गया, 233 हो गया, 243 हो गया, 253 हो गया, 263 हो गया, 273 हो गया, 283 हो गया, 293 हो गया या 300 हो गया। ठीक, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ टोटल मिला के 10 अंक मिला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 301 से लेकर के 399 तक ये जो लाइन है इनमें सब में 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए 1 से लेकर 99 तक यानी 99 अंक हो जाएगा तो 10, यानी कहने का मतलब कुल अगर हम अंक की बात करें तो 99 और प्लस 10 यानी कुल मिला करके 108 अंक ऐसी हमें मिलेंगी कि जिनका प्रथम अंक या लास्ट अंक 3 है या दोनों जो है 3 है। अगला क्वेश्चन 500 तथा 700 के बीच के अंक 6 की संख्या कितनी होगी? 501 तथा 700 के बीच के अंक 600 की संख्या कितनी होगी? तो 500 से 599 के बीच अंक 6 की संख्या 500 से लेकर के 700 के बीच अंक 6 की संख्या, यानी कितनी बार यहाँ 6 मिलेगा तो टोटल अगर देखा जाए तो 20 बार मिलेगा। ठीक, जैसे जब हम इस यहाँ आगे बढ़ेंगे तो जैसे ये 506 लिखा गया, ठीक, या 516 लिखा गया, तो जैसे देखो 500 से लेकर 600 तक यहाँ 10 और 600 से लेकर के 700 तक यहाँ 10, तो कुल मिला करके जो है ऐसे अंकों की अगर हम बात करें तो 20 मिलेंगे। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं कि जैसे जब हम 600 से 700 के बीच में बढ़ते हैं तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल मिला करके ये 100 मिल जाएंगे। तो 100 और 20 उधर मिला, यानी कुल मिला करके देखा जाए तो 120 संख्याएं ऐसी मिल जाएंगी कि जिनके बीच जो होगा प्रथम नंबर या लास्ट नंबर जो हैं वो 6 आएंगे।